आज का हमारा टॉपिक है रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। तो रिएक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड, अमीन जो होती हमारी अमीन है वो रिएक्ट करेगी नाइट्रस एसिड के साथ एंड इट विल फॉर्म डायज़ोनियम सॉल्ट। तो पहले हम देखते हैं कि हम नाइट्रस एसिड प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो फर्स्ट इस प्रिपरेशन, तो हम HCl, हम सोडियम नाइट्रेट लेते हैं। सोडियम नाइट्रेट react with HCl and it will form nitrous acid HNO2. It is a nitrous acid and HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है। आप पी ब्लॉक में पढ़ोगे। तो ये है प्रिपरेशन मेथड। और हम ये जो नाइट्रस एसिड प्रिपेयर कर रहे हैं ये फ्रेशली प्रिपेयर होना चाहिए। ये फ्रेशली प्रिपेयर होना चाहिए, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। तो क्या होता है, ये सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट विथ HCl एंड इट फॉर्म नाइट्रस एसिड। सेकेंड पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, इट विल रिएक्ट ओनली विथ प्राइमरी अमीन। ये जो डायज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है वो बस प्राइमरी अमीन के साथ होता है। प्राइमरी अमीन होनी चाहिए, बस प्राइमरी अमीन। इट इज़ RNH2 NAR, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन होगी तो भी चलेगा। एरोमेटिक प्राइमरी अमीन होगी तो भी चलेगा। एलिफेटिक प्राइमरी अमीन या एरोमेटिक प्राइमरी अमीन ये डायज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म करेंगे। एंड मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ, जो सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन है वो इसके साथ रिएक्ट नहीं करते, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बता देते हैं कि इट विल नॉट रिएक्ट विथ सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। तो ये रिएक्ट करते हैं बट रिएक्ट डिफरेंटली, इट रिएक्ट डिफरेंटली, ठीक है। बट ये जो दोनों हैं, ये प्राइमरी अमीन, इट ओनली फॉर्म डायज़ोनियम सॉल्ट, डायज़ोनियम सॉल्ट, इट विल फॉर्म ओनली डायज़ोनियम सॉल्ट। तो हमने क्या पढ़ा है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड। तो सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट विथ HCl, इट फॉर्म नाइट्रस एसिड एंड ये फ्रेशली प्रिपेयर होना चाहिए रिएक्शन होने के लिए। एंड हम जो अमीन यूज़ करेंगे इट शुड बी प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन रिएक्ट डिफरेंटली। ओके, इतना हो गया है। तो मैं अभी रिएक्शन लिख रहा हूँ, मैं आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूँ। सिंपल रिएक्शन है, बड़ी सिंपल रिएक्शन है। यहाँ पे ये है अमीन रिएक्ट विथ, मैं यहाँ पे एरो दिखाता हूँ, ज़्यादा बड़ा एरो नहीं हो गया, ये मैंने एरो दिखाया है यहाँ पे। तो NaNO2 प्लस HCl, या फिर आप HNO, यहाँ पे HNO2 भी लिखा हुआ हो सकता है, नाइट्रस एसिड भी लिखा हुआ हो सकता है। HNO2 प्लस HCl हो सकता है, या फिर नाइट्रस एसिड भी लिखा हुआ हो सकता है। हमको क्या मिलेगा, RN2 प्लस NCl निगेटिव। ये क्या है, डायज़ोनियम सॉल्ट, डायज़ोनियम सॉल्ट, ये डायज़ोनियम सॉल्ट है, ये डायज़ोनियम सॉल्ट है। अगर इसमें हम पानी डालते हैं, तो आपको पता है ये OH निगेटिव, डेल निगेटिव होता है। OH में, OH पे चार्ज क्या होता है, डेल निगेटिव, एंड H पे डेल पॉजिटिव। हमारा जो Cl निगेटिव रहेगा, ये H पे अटैक करेगा। एंड जो OH है, OH निगेटिव है हमारा, ये यहाँ पे R पे अटैक करेगा। एंड N2 है वो रिलीज़ हो जाएगा, N2 है एज अ गैस, N2 गैस एज अ रिलीज़ हो जाएगी। ये एंट्रोपिकली फेवर्ड रिएक्शन है, ये एंट्रोपिकली फेवर की गैस रिलीज़ हो रही है। गैस रिलीज से एंट्रोपी बढ़ेगा और यूनिवर्स में एंट्रोपी बढ़ते रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वाटर डालेंगे तो क्या होगा, N2 तो रिलीज़ होगा, यहाँ पे लॉस ऑफ HCl भी होगा, लॉस ऑफ HCl। एंड व्हाट विल फॉर्म, यहाँ पे OH, यहाँ पे R पे अटैक करेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे अल्कोहल बनेगा यहाँ पे। तो मैं वैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये है हमारी एनिलीन। ये क्या है, एनिलीन।
एनिलीन रिएक्ट विथ यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा HNO2। तो ये नाइट्रस एसिड फॉर्म कर रहा है, NaNO2 प्लस HCl क्या फॉर्म कर रहा है, नाइट्रस एसिड। देन इट विल रिएक्ट विथ दिस नाइट्रस एसिड एंड फॉर्म व्हाट फॉर्म, इट फॉर्म डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। क्या फॉर्म करता है, फिनाइल या बेंजाइल, क्या फॉर्म करता है यार, ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म करता है। ये इट विल फॉर्म बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट फॉर्म कर रहा है। एंड ये जो रिएक्शन है ये बहुत, ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, ये बाद में हम इसका बहुत यूज़ करेंगे, इसका हम बहुत यूज़ करने वाले हैं। एंड ये जो प्रोडक्ट है, ये हमारा जो प्रोडक्ट है इसका हम बहुत यूज़ करने वाले हैं, बाद में इसका बहुत यूज़ करने वाले हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, इससे हम बहुत सारी रिएक्शन करने वाले हैं, बहुत सारी रिएक्शन। एंड ये डाइस फॉर्म करने के लिए, मैंने पहले लेक्चर में बताया था, डाइस फॉर्म करने के लिए डाइस का प्रिपरेशन इससे होता है। डाइस का प्रिपरेशन करने के लिए हम यूज़ करेंगे बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। ओके, तो अब हम इसका मैकेनिज़्म देखेंगे। तो आपको तो पता होगा नाइट्रस एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नहीं पता होगा तो ऐसे होता है, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH, ठीक है, यहाँ पे 2 लोन पेयर होते हैं। इस लोन पेयर की वजह से ये बेंड होता है, इसका स्ट्रक्चर बेंड होता है। तो नाइट्रस एसिड वहाँ पे क्या होता है, और HCl होता है, HCl। तो HCl क्या करेगा, HCl अपना H प्लस देगा। एंड ये जो 2 लोन पेयर रहेंगे, ये लोन पेयर ये यहाँ पे H प्लस पे अटैक करेंगे, ये 2 लोन पेयर रहेंगे वो H प्लस पर अटैक करेंगे। तो व्हाट विल इट फॉर्म, यहाँ पे N, यहाँ पे 2 लोन पेयर, एंड यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ पे O एंड H एंड H। एंड ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, उससे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद ये जो बॉन्ड रहेगा ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, एंड नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कैसे होगा, ये लॉस ऑफ H2O। और यहाँ पे आप ये बोल रहे होंगे कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आ रहा है, ये तो अनफेवरेबल रिएक्शन होगी। बट आप यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर देख रहे हो, 2 ये लोन पेयर ऐसे डोनेट हो जाते हैं, इसको स्टेबलाइज़ कर देते हैं। ये यहाँ से लोन पेयर डोनेट होके ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज़ कर देता है, ठीक है, ये लोन पेयर इसको स्टेबलाइज़ कर देते हैं। तो ये हमारा जो बन रहा है इंटरमीडिएट, ये हमारा जो बन रहा है इंटरमीडिएट, इसको नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं, नाइट्रोसोनियम आयन। ये इलेक्ट्रोफाइल होता है, इट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल, इसको नाइट्रोसोनियम आयन बोलते हैं। तो ये नाइट्रोसोनियम आयन फॉर्म हो गया है। देन हम हमारा अमीन लाते हैं। आपको तो पता है अमीन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, और यहाँ पे है N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अमीन को दिख रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, अमीन को क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन पे लोन पेयर, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा N पे, नाइट्रोसोनियम आयन के N पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऊपर वाले लोन पेयर
नाइट्रोजन यहाँ पे, ये अमीन नाइट्रोजन की लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल जैसा यहाँ पे अटैक कर देंगे। एंड व्हाट इट विल फॉर्म, व्हाट इट फॉर्म, यहाँ पे RNH एंड H एंड N डबल बॉन्ड O। तो ये तो न्यूट्रलाइज हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रलाइज हो गया है। एंड बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो व्हाट हैपन नेक्स्ट, तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये खुद को न्यूट्रलाइज करना चाहता है, इसलिए ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे लॉस ऑफ H+ हो जाएगा एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेगा। तो हमको N, यहाँ पे ऊपर ये दिखा रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आता फिर, ठीक है। एंड यहाँ पे N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H लॉस हो गया है, यहाँ पे H लॉस हो गया है। फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एसिड होता है, एसिड क्या करेगा, एसिड पहले एसिड नहीं होता, सॉरी एसिड नहीं होता, एसिड तो होता है, लेकिन पहले यहाँ पे टोटोमेरिज्म होता है, यहाँ पे टोटोमेरिज्म, यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा, या फिर H+ शिफ्ट बोलते हैं हम, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हाइड्रेट शिफ्ट बोलेंगे। यहाँ पे ये ट्रांसफ़र होके यहाँ पे H से ट्रांसफ़र हो गया, हाँ हाइड्रेट शिफ्ट बोल सकते हैं, हाइड्रेट शिफ्ट या H+ शिफ्ट भी, हाइड्रेट शिफ्ट भी होती है, हाइड्रेट शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे बॉन्ड, या फिर आप ये ऐसे दिखा सकते हो, ये यहाँ पे H+ शिफ्ट भी हो सकती है, H+ शिफ्ट होगी यार, H+ शिफ्ट, हाइड्रेट शिफ्ट नहीं होगी, H+ शिफ्ट होगी, H+ शिफ्ट यहाँ पे हो रही है, H+ शिफ्ट। इसकी वजह से क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे ये मिटा देता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये बॉन्ड है, यहाँ से H+ यहाँ निकल के ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, एंड ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, एंड ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होके नेगेटिव चार्ज फॉर्म करेगा एंड H+ पे अटैक कर देगा, यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज फॉर्म होके यहाँ पे अटैक कर देगा, ऐसे भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है RN डबल बॉन्ड N एंड यहाँ पे OH लोन पेयर, देन हमारा रिएक्शन में एसिड तो पड़ा हुआ है, देन ये जो लोन पेयर ऑक्सीजन के, 2 लोन पेयर ये अटैक करेंगे, इसमें से एक लोन पेयर अटैक करेगा, 2 नहीं करेंगे, ठीक है, 2 लोन पेयर पड़े हैं, उसमें से एक लोन पेयर अटैक करेगा H+ पे, देन इट विल फॉर्म N डबल बॉन्ड O। यहाँ पे मैं अच्छे से ड्रॉ करके बताता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन पे, और यहाँ पे लोन पेयर रहेंगे। हाँ, तो आप देख रहे हो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ नॉट स्टेबल, यहाँ पे वाटर रिमूव हो जाएगा, एंड ये जो लोन पेयर है ये ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, तो क्या फॉर्म होगा, RN ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है उसके पास Cl नेगेटिव भी अटैच हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको ये है डायज़ोनियम
तो यही प्रोडक्ट है। तो ये जो डायज़ोनियम सॉल्ट होता है आर, मैं आपको सामने रिएक्शन बताता हूँ। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये खुद को न्यूट्रलाइज, नाइट्रोजन गैस निकलना चाहती है। क्यों निकलना चाहती है? क्योंकि इट इज़ ए एंट्रोपिकली फेवरेबल प्रोसेस। नाइट्रोजन गैस निकलना चाहती है। क्यों निकलना चाहती है? क्योंकि इट इज़ ए एंट्रोपिकली फेवरेबल प्रोसेस। तो ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंड लॉस ऑफ N2 गैस, लॉस ऑफ N2 गैस, एंड यहाँ पे R+ फॉर्म होता है। ठीक है, ये ऐसे रिएक्शन होती है, ये ऐसे रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको? तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ। रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड, तो सोडियम नाइट्रेट रिएक्ट विद HCl, तो हमारा नाइट्रस एसिड फॉर्म होगा। ये कभी भी फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। एंड हम जो रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड करते हैं इससे डायज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म होता है। ये कभी भी प्राइमरी अमीन होना चाहिए। प्राइमरी अमीन होगा तब भी डायज़ोनियम सॉल्ट होगा, फॉर्म होगा। तब भी डायज़ोनियम प्राइमरी अमीन होगा, तब भी डायज़ोनियम सॉल्ट तो ही प्राइमरी अमीन होगा, तो ही डायज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म होगा। अदरवाइज सेकेंडरी एंड टर्शियरी रिएक्ट डिफरेंटली, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रिएक्ट डिफरेंटली। तो ये मैंने रिएक्शन लिखी है यहाँ पे, ये मैंने बता दिया है। सोडियम नाइट्रेट HCl और फिर आप HNO3 डाल दो। सोडियम नाइट्रेट HCl या फिर HNO3 डाल दो, प्राइमरी अमीन रहेगी। ये प्राइमरी अमीन रहेगी, ये डायज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म करेगी। अगर हम इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं H पे प्लस चार्ज आ जाता है, NOH पे निगेटिव चार्ज, देन OH यहाँ पे R पे अटैक कर देता है एंड ये लीव हो जाता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहाँ से लीव होता है, ये गैसेस फॉर्म में होता है, तो इट इज़ द एंट्रोपिकली फेवरेबल प्रोसेस। एंड HCl का भी लॉस हो जाता है क्योंकि H+ वाटर पे जो H होता है इट कैरी पॉजिटिव चार्ज, तो Cl यहाँ पे अटैक कर देगा एंड लॉस ऑफ HCl एंड द N2 गैस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल। यहाँ पे एनिलीन है, यहाँ पे एनिलीन है। इट रिएक्ट विथ सोडियम नाइट्रेट एंड HCl, ये नाइट्रस एसिड फॉर्म करेगा। नाइट्रस एसिड रिएक्ट विथ द एनिलीन, ये डायज़ोनियम बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म करेगा, बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट फॉर्म करेगा। एंड इसकी जो रिएक्शन है वो बहुत, ये जो कंपाउंड है ये फॉर्म जो हो रहा है, ये हमारा जो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है फॉर्म हो रहा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नेक्स्ट रिएक्शन, नेम रिएक्शन दैट यू आर गोइंग टू स्टडी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये इसकी रिएक्शन जो होती है उससे हम डाइस वगैरह बना सकते हैं। ये मैंने एप्लीकेशन में बताया था, जब मैंने यूनिट स्टार्ट किया था उसमें मैंने बताया था बेंजीन डायज़ोनियम सॉल्ट इज़ यूज्ड टू मेक डाइस, इज़ यूज्ड टू मेक डाइस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मैकेनिज़्म बताया। मैकेनिज़्म में ये हमारा नाइट्रस एसिड है, ये हमारा नाइट्रस एसिड है, ये HCl के साथ रिएक्ट करेगा। देन ये जो लोन पेयर है ये HCl के जो H+ है उसके साथ रिएक्ट करके यहाँ पे पॉजिटिव रिएक्ट करके यहाँ पे लोन पेयर डोनेट करेगा और ऐसा कंपाउंड फॉर्म होगा। एंड यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसकी वजह से क्या हो गया, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज कभी स्टेबल नहीं होता। तो वाटर यहाँ से लीव करना चाहिए, वाटर यहाँ से लीव कर देगा एंड हेयर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोसोनियम आयन। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे नाइट्रोसोनियम आयन पे नाइट्रोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो आप ये सोचोगे कि ये तो स्टेबल नहीं होना चाहिए, बट आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर है, ये यहाँ से रेजोनेंस हो के स्टेबलाइज कर देते हैं। यहाँ पे ये जो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन के ऊपर के, ये नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को बाय रेजोनेंस स्टेबलाइज कर देते हैं, बाय रेजोनेंस इसको स्टेबलाइज कर देंगे। तो नाइट्रोसोनियम आयन नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल, इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तो ये नाइट्रोसोनियम आयन है एंड ये अमीन है, हमारी प्राइमरी अमीन। अमीन के ऊपर दो लोन पेयर, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा अमीन। तो अमीन के नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, तो ये यहाँ से नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करके नाइट्रोसोनियम आयन पे
अटैक करेंगे एंड ये ऐसा कंपाउंड बनाएंगे, ये ऐसा कंपाउंड बनाएंगे एंड नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये ऐसे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा एंड H+ का लॉस हो जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, H+ का लॉस हो जाएगा। तो ये हमको ऐसा कंपाउंड मिलता है, ये हमका ऐसा कंपाउंड मिल रहा है। और उसके बाद क्या होगा, टोटोमेरिज्म, उसके बाद टोटोमेरिज्म होगा एंड जो H है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा एंड ये बॉन्ड है यहाँ पे ऐसे मूव हो जाएगा, ये यहाँ पे मूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे OH फॉर्म होगा एंड ये ऐसा कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर अगेन हमको पता है हमारे रिएक्शन में एसिड पहले से मौजूद है, तो H+ जो कि HCl से आ रहा है, HCl इस पूरा डिसोशिएट होके रहता है। HCl हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में पढ़ा है, H+ एंड Cl नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये पूरा का पूरा डिसोशिएट, इट इज स्ट्रॉन्ग एसिड पूरा डिसोशिएट होता है। तो H+ के साथ ये OH जो है, OH के लोन पेयर ये यहाँ पे अटैक कर देंगे, ये यहाँ पे अटैक कर देंगे, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा, ऑक्सीजन पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रक्चर पे देख रहे हो आप, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, इट इज़ नॉट स्टेबल। तो ये लीव करना चाहेगा, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे ऑक्सीजन पे एंड वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा एंड ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के, ये यहाँ को इसको फोर्स करेंगे क्योंकि ये यहाँ पे डोनेट हो रहे हैं, यहाँ पे डोनेट हो रहे हैं, तो ये यहाँ से लीव हो जाएगा एंड हमको हमारा डायज़ोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, हमको हमारा डायज़ोनियम सॉल्ट मिल जाएगा, ये हमारा डायज़ोनियम सॉल्ट। तो मैंने ये नीचे आपको सिंपल रिएक्शन बताई है कि ये डायज़ोनियम सॉल्ट होता है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये खुद को न्यूट्रलाइज़ करना चाहता है तो ऐसे ये न्यूट्रलाइज़ कर देता है एंड यहाँ पे N2 गैस फॉर्म हो रही है, N2 गैस फॉर्म हो रही है, इसलिए ये एंट्रोपिकली फेवरेबल रिएक्शन है, एंट्रोपिकली फेवरेबल रिएक्शन। तो यहाँ पे कैटायन बन रहा है ये, ठीक है। इतना समझ में आ गया? थैंक यू। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो।